So we are done with, the hypothesis testing for population proportion. Now, some of the things that I wanted to share with you. टॉपिक का नाम है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये टॉपिक है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले एक बात आप याद रखें कि हमने जो प्रीवियसली कंप्यूट करना सीखा है, अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट को इम्प्लीमेंट करना सीखा है, उसमें हमने सबसे पहले हाइपोथेसिस को डेवलप किया था। हाइपोथेसिस डेवलप करना, और दूसरा आपके पास अल्फा वैल्यू थी, और तीसरी आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक थी। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर या तो आपके पास पी वैल्यू थी या तो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू थी। अब क्रिटिकल वैल्यू और पी वैल्यू दोनों जो है वो रिलेटेड हैं सीधा सीधा अल्फा से। और अल्फा आपकी क्या होती है, या सिग्निफिकेंस लेवल होती है आपकी, या सिग्निफिकेंस लेवल कहें, या आप इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी मेकिंग टाइप 1 एरर। probability of making type 1 error। टाइप 1 एरर क्या थी, अगर आप रिकॉल करें तो टाइप 1 एरर ये थी आपके पास, आप रिजेक्ट करते हैं इनकरेक्टली, रिजेक्टिंग इनकरेक्टली। यानी आप कोई चीज रिजेक्ट नहीं होनी, यानी नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट नहीं करना था लेकिन आपने कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर, जो अल्फा से आप रिप्रेजेंट करेंगे। टाइप 1 एरर होगी तब जब आप रिजेक्ट कर दें इनकरेक्टली, यानी एच नॉट ट्रू था फिर भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपने बेसिकली टाइप 1 एरर की। और फिर वो जो टाइप 1 एरर होने की प्रोबेबिलिटी है उसको आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ओके, फाइन, सही है। अब मसला ये है कि फिर इस हिसाब से हम जब कंक्लूजन दे रहे होते हैं ना, तो कंक्लूजन में हम ये यूज करते हैं कि आइदर हम जो है वो कहेंगे कि रिजेक्ट एच नॉट, या फिर हम यूज करेंगे वर्ड डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। यहाँ इस डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट की जगह एक्सेप्ट एच नॉट नहीं यूज करना, फिलहाल यहाँ तक एक्सेप्ट एच नॉट का वर्ड यूज नहीं करना। हम प्रीवियसली जो एग्जांपल कर रहे थे उसमें भी हम अवॉइड कर रहे थे। इससे जब आप डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट की जगह एक्सेप्ट एच नॉट कर देते हैं तो आप बेसिकली देयर आर चांसेस ऑफ मेकिंग टाइप 2 एरर। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि आपकी जो हाइपोथेसिस टेस्ट अभी तक जो हमने की उसमें हमने टाइप 1 एरर को इन्वॉल्व किया हुआ है। यानी हमारे पास जो कंट्रोल होता है टाइप 1 एरर के लिए होता है, जब हम कहते हैं ना पी लेस देन इक्वल टू अल्फा। तो बेसिकली व्हेन वी यूज अल्फा वी कंट्रोल टाइप 1 एरर, नॉट टाइप 2 एरर। तो हम टाइप 1 एरर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, टाइप 2 एरर को नहीं कर रहे होते। इन अदर वर्ड्स, इस वजह से हम जो वर्ड है वो या तो यूज करते हैं कि रिजेक्ट एच नॉट, या फिर हम यूज करते हैं डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। एक्सेप्ट एच नॉट को हम यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि आप अगर टाइप 2 एरर को याद करें तो टाइप 2 एरर क्या थी। टाइप 2 एरर अगर आपको याद हो तो टाइप 2 एरर होती है रिजेक्ट एक्सेप्टिंग इनकरेक्टली, यानी आपको एक्सेप्ट नहीं करना था, आपने एक्सेप्ट कर दिया। तो इस वजह से हम या तो कहते हैं कि रिजेक्ट एच नॉट, या फिर कहते हैं डू नॉट रिजेक्ट, डोंट रिजेक्ट एच नॉट। इसकी जगह हम ये कह दें ना कि एक्सेप्ट एच नॉट, तो पॉसिबिलिटी है कि हम ये गलत एक्सेप्ट कर दे और फिर हमारे पास टाइप 2 एरर के चांसेस आ जाते हैं। तो इसलिए हम यूज करते हैं आइदर रिजेक्ट एच नॉट और डू नॉट रिजेक्ट
एच नॉट। दूसरी बात यह है, जब हम प्रैक्टिकल पर्पस के अंदर, आप जब डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, यानी डिसीजन मेकिंग के अंदर जब हम बात करते हैं, अगर आप पर्टिकुलर कोई एक्शन टास्क करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर जैसे हमने कहा था कि आपके पास कोई कंपनीज हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके लेबल्स होते हैं, तो उनके लिए आप एक एच नॉट डेवलप करते हैं। और दूसरा आपका फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। ये एच नॉट स्पेशली वो होता है जो आप अगले बंदों की अजम्पशन होती है, जिसको आप कहते हैं कि हाँ ठीक है ये ट्रू है, उनकी अजम्पशन के बेसिस के ऊपर आप जो है वो एच नॉट को और एच ए को डेवलप करते हैं। तो अगर आपका कंक्लूजन, यानी टेस्ट के बाद आपका कंक्लूजन जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो मतलब प्रीवियसली डिस्कशन की है, तो अगर आपका कंक्लूजन है रिजेक्ट एच नॉट, तो यू कैन टेक एक्शन। यानी अगर आपने रिजेक्ट कर दिया एच नॉट को, तो इसका मतलब है कि आप एक्शन ले सकते हैं। बट अगर जब आप ये कहते हैं डोंट रिजेक्ट एच नॉट, तो यू बेसिकली हैव टू पोस्टपोन द एक्शन। यानी फिलहाल आप कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। यानी एक्सेप्ट कर लें तो इसका मतलब है फिर जो अल्टरनेट एक्शन है वो ले लेंगे। यानी दो एक्शन है ना, या तो आप कंपनी को बैन करेंगे या तो आप उसको रहने देंगे, ऐसे समझे। या एक स्ट्रिक्ट एक्शन है और एक दूसरा स्ट्रिक्ट बिल्कुल रिलैक्स्ड एक्शन है। या या इस तरह से सोचें कि अगर बेटर परफॉर्मेंस है तो आपके पास कोई रिवार्ड है, और पर्टिकुलर एच नॉट पर, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है या एक पर्टिकुलर स्टेटिस्टिक्स है या करेक्टरिस्टिक है जिसको अगर कोई कंपनी सेटिस्फाई कर रही है, तो आप ये कहेंगे कि हम उनको प्राइस देंगे, और अगर वो उनसे लो जा रहे हैं तो हम पनिश करेंगे। तो या तो पनिश करने वाला एक्शन है या तो प्राइस करने वाला ऑप्शन है। तो जब आप डू नॉट रिजेक्ट की बात करते हैं तो आप ऐसे समझें कि आप जो अल्टरनेट एक्शन है वो आप नहीं ले रहे होते हैं, यानी आप पोस्टपोन कर देते हैं अल्टरनेट एक्शन को। यहाँ पर आप उसको छोड़ देते हैं फर्दर एक्शन के लिए। आप मतलब आप एक्सेप्ट एच नॉट वाला जो एक्शन है वो नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो एक्सेप्ट एच नॉट कर लेते हैं तो हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम जो टाइप 2 एरर है उसको कमिट कर दें। इसलिए हम जो है अवॉइड करते हैं, एक्सेप्ट एच नॉट को नहीं करते और डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन जब हमारे पास ये कंट्रोल आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एरर 2 का कंट्रोल भी जब आप इंक्लूड करें, देन वी कैन मे बी से दैट एक्सेप्ट एच नॉट। अच्छा, दूसरी बात कि अगर कहीं पर आपको फोर्स किया जा रहा है एंड यू आर फोर्स टू टेक, लाइक if your purpose is to make decision when h naught is true, h naught is true, and a different decision, यानी दो डिसीजन है आपके पास, एंड अ डिफरेंट डिसीजन when ha is true, then decision maker want to and can be forced to take action on both don't reject and reject। यानी आप इससे समझें कि अगर दो डिफरेंट एक्शन है, रिजेक्ट पर और एक्सेप्ट पर, दो अलग अलग, और वो आपको लाजमी लेने हैं दो डिसीजन। यानी एक आपका डिसीजन जो है वो
एच नॉट के रिजेक्ट होने पर है, या ऐसे समझे एच नॉट के ट्रू होने पर है और दूसरा आपका अल्टरनेटिव के ट्रू होने पर है। आपको मतलब दो डिफरेंट डिसीजन है, कोई एक डिसीजन लेना है दो में से। तो फिर इस केस के लिए आप क्या करेंगे, या तो रिजेक्ट एच नॉट होगा या फिर डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट होगा। फिर आप इस केस के लिए अगर आपके ऊपर फोर्स है कि आप डिफरेंट डिसीजन दो लेने हैं, एक आपका रिजेक्ट एच नॉट के लिए और दूसरा एक्सेप्ट एच नॉट के लिए है, तो आप डू नॉट रिजेक्ट पर भी वो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट एक्शन है एच नॉट के लिए और एच ए के लिए, यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक एक्शन लें या फिर आप डू नॉट टेक एक्शन, छोड़ दें मतलब कुछ ना करें। तो अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी दो अपोजिट एक्शन है और लाजमी करने हैं आपने दोनों में से एक, तो फिर आपको क्या रिकमेंडेड है, फिर आप ये करें, स्टेटिस्टिशियंस आपको ये रिकमेंड करते हैं फिर आप कंट्रोल करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर टू को, कंट्रोल प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप टू एरर। टाइप टू एरर मतलब वो जो एक्सेप्ट इनकरेक्टली होता है ना, उसको भी आप उसकी प्रोबेबिलिटी को भी कंट्रोल करें। टाइप वन पर पहले कंट्रोल है आपके पास, टाइप टू को भी अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो फिर आप जो है वो उनमें से कोई एक एक्शन ले सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, आई विल टेक यू टू द बुक। बुक में इसको डिफाइन किया हुआ है क्योंकि वो वहां से रीड करना है हमने। सो लेट मी टेक यू टू बुक हियर। ये एग्जांपल आप देखें जरा, इस एग्जांपल को अगर आप रीड करें, this example from here. Assume that design specifications require batteries from the supplier to have, चले ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, so let's take it from above. Okay, so जहां से स्टार्ट हो रहा है आपके पास, that's a very good example. ये कह रहा है कि a good illustration of hypothesis testing for decision making is lot acceptance sampling. लॉट एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में क्या है कि आपके पास एक कोई लॉट आ रही है बैटरीज की, बहुत सारी बैटरीज, आपने या तो एक्सेप्ट करना है या तो वापस भेज देनी है, यानी बेस्ड ऑन सम क्वालिटीज। तो आपको या तो दो हाइपोथेसिस है, एक रिजेक्ट करना है और यानी एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा और एक आपका नल हाइपोथेसिस होगा। लेकिन ये दो डिफरेंट डिसीजन है, या तो आप उनसे वो लॉट जो है वो ले लेंगे पैसों में या खरीद कर लेंगे, या तो आप वापस कर देंगे। तो दो डिसीजन है आपके पास, हाँ। तो इन दो में से कोई एक डिसीजन आपने लेना है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। ओके, a good illustration of hypothesis testing for decision making is a lot is sampling, a topic we will discuss in detail in chapter 20। रहने दे इसको, कोई बात नहीं। For example, a quality control manager must decide to accept a shipment of batteries from a supplier or to return the shipment because of poor quality। या तो वो जो शिपमेंट आ रही है या तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, खरीद लेंगे, रख लेंगे अपनी कंपनी के अंदर, या तो फिर आप वापस कर देंगे। Assume design specification require batteries from the supplier to have mean useful life of at least 120 hours। यानी आपको 120 आवर्स की मीन यूजफुल लाइफ चाहिए बैटरीज के अंदर। अगर ये क्वालिटी है यानी तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर ये क्वालिटी नहीं है तो आप वापस भेज देंगे, नहीं भेजेंगे, दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू नो। तो इस केस में जो बैटरीज आपके पास आ रही हैं, आपने उनको चेक करना है। तो ऐसा समझे आप उनको चैलेंज कर रहे हैं, उनके पास से जो एक, ऐसे समझे 120 का एक लेबल समझे, या 120 का एक उनकी तरफ से क्लेम है जिसको आप चैलेंज करेंगे। तो आपका नल हाइपोथेसिस क्लेम होगा, वो होगा आपका मीन यूजफुल बैटरी लाइफ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 120, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फिर हो जाएगा मीन लाइफ टू बी लेस देन 120। अब सवाल ये है कि अगर ये रिजेक्ट हो जाता है नल हाइपोथेसिस, तो इसका मतलब क्या हम वापस कर दें बैटरीज, यानी ये ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब है क्या हम वापस कर दें या ना करें। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। सो इसके बाद कह रहा है कि टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ एन इनकमिंग शिपमेंट अ सैंपल ऑफ 36 बैटरीज विल बी सिलेक्टेड एंड टेस्टेड। आपके पास जो लॉट आई है उसमें से आप 36 को जो है वो सिलेक्ट करते हैं और फिर उनको टेस्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल अ डिसीजन मस्ट बी मेड टू एक्सेप्ट द शिपमेंट ऑफ बैटरीज आर टू रिटर्न इट टू द सप्लायर बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी।
उस सैंपल के बेसिस पर या तो आप एक्सेप्ट करके रख लेंगे या तो आप वापस भेज देंगे। अच्छा, म्यू डिनोट कर रहा है अगर मीन आवर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, तो फिर ये आपका नल और जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। अब कह रहा है अगर एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है, द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंक्लूडेड टू बी ट्रू। दिस कंक्लूजन इंडिकेट्स दैट एप्रोप्रिएट एक्शन इज टू रिटर्न द शिपमेंट टू द सप्लायर। अच्छा, इसका मतलब अगर एच नॉट रिजेक्ट हो गया है तो इसका मतलब क्या हम डायरेक्टली उठते ही इस एच ए को एक्सेप्ट कर लें, यानी हम वापस कर दें? तो अब वो कह रहा है कि अप्रोप्रिएट एक्शन तो ये है कि आप वापस कर दें शिपमेंट, क्योंकि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो चुका है, यानी उनकी जो मीन बैटरी लाइफ है दैट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 120। लेकिन हाउएवर वो कह रहा है कि अगर H naught is not rejected, the decision maker must still determine what action should be taken. अच्छा, अगर H naught रिजेक्ट हो जाता है फिर तो इसका मतलब है कि आप वापस कर देंगे, ओके फाइन। अगर ये रिजेक्ट नहीं होता तो रिजेक्ट ना होने का मतलब है क्या हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे नीचे वाले को, यानी म्यू लेस देन 120। तो उसके लिए कह रहा है कि इस केस में डिसीजन मेकर must still determine what action should be taken. Thus, without directly concluding that H naught is true, but merely by not rejecting it, the decision maker will have to make decision to accept the shipment as being satisfactory quality. तो ये आपको कहना चाह रहा है कि thus without directly concluding that H naught is true, but merely by not rejecting it, the decision maker will have made the decision to accept the shipment as being of satisfactory quality। यानी अगर आप इसको, अगर आपका रिजेक्ट नहीं हो जाता तो उस केस में आप डायरेक्टली जो है वो, यानी इट सेज दैट इफ एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड, एच नॉट रिजेक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब एच नॉट इज ट्रू, बट merely not rejecting, I'm having a bit trouble। लेट्स मीट आफ्टर ब्रेक, वहां पर इसको फिर एक्सप्लेन कर देते हैं।